अभिवादन। आज हमारे सामने एक किताब है द पावर ऑफ माइंडसेट और इसकी एक दिलचस्प समीक्षा है जिस पर हम आज गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा सीधा है पर गहरा भी। हाँ। कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता, ये कैसे हमारी कामयाबी, हमारी नाकामयाबी, रिश्तों, मतलब पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है। बिल्कुल। अक्सर हम बाहरी हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं, है ना? पर शायद असली कंट्रोल वो हमारे सोचने के तरीके में ही छुपा हो। हाँ, लगता तो यही है। चलिए इस समीक्षा के जरिए इस विचार की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, मतलब ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। मानसिकता हमारे पर्सनल ग्रोथ का बेस है। ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हाँ। और कैसे रिएक्ट करते हैं। ये समीक्षा हमें दो खास तरह की सोच के बारे में बताती है जो हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर असर डाल सकती हैं। हाँ, समीक्षा इन दो ढांचों को बिल्कुल साफ करती है। पहली है स्थिर मानसिकता या जिसे फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, तो जिनका ये नजरिया होता है वो मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनका टैलेंट, उनकी क्षमताएं, ये सब जन्म से फिक्स्ड हैं, पत्थर की लकीर समझो। इनमें ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे वो सोचते हैं भाई मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, बस यही सच है। हाँ। या मैं तो पैदाइशी शर्मीला हूं, मैं बदल नहीं सकता। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सोच कितनी लिमिटिंग हो सकती है। मतलब आपको रोक देती है। बिल्कुल। अगर कोई पहले ही मान ले कि उसमें किसी चीज को करने की नेचुरल काबिलियत नहीं है, तो वो कोशिश करने से कतराएगा या शायद पहली मुश्किल आते ही हार मान लेगा। हाँ? समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे लोग अक्सर फीडबैक या आलोचना से बचते हैं क्योंकि वो इसे अपनी परमानेंट कमी का सबूत मानते हैं। अच्छा। इससे सीखने और आगे बढ़ने के जो कीमती मौके होते हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। ये एक तरह का क्या कहते हैं, मेंटल केज बन जाता है जिसे इंसान खुद ही बनाता है। तो इस नजरिए में फेलियर एक दाग जैसा हो गया, अपनी पहचान पर सवाल। समीक्षा शायद उदाहरण भी देती होगी कि ऐसे लोग नई चुनौतियां लेने से क्यों हिचकाते हैं। शायद डर लगता है कि फेल हो गए तो उनकी कमजोरी सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल। समीक्षा में जिक्र है कि स्थिर मानसिकता वाले लोगों के लिए परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है। हर काम, हर एग्जाम, हर प्रोजेक्ट वो उनकी पैदाइशी क्षमता का टेस्ट बन जाता है। इसलिए वो ऐसी सिचुएशन से बचना पसंद करते हैं जहां फेल होने का जरा भी खतरा हो। वो सेफ खेलना चाहते हैं, उन्हीं कामों को करना चाहते हैं जिनमें वो पहले से माहिर हों। तो नयापन और ग्रोथ तो रुक गया फिर? हाँ बिल्कुल, इसमें नयापन और विकास रुक जाता है। एक दिलचस्प बात समीक्षा में ये भी बताई गई कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस से खतरा महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी अपनी काबिलियत पर सवाल उठाता है। उन्हें ऐसा लगता है। ये तो काफी निराशाजनक लगता है, लेकिन फिर उम्मीद की किरण आती है विकासशील मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट के रूप में। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट। ये नजरिया इस विश्वास पर टिका है कि हमारी क्षमताएं परमानेंट नहीं है। मेहनत, लगन, सही स्ट्रेटजी और दूसरों से सीखकर हम किसी भी फील्ड में अपनी काबिलियत को निखार सकते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सोचने का तरीका है, ठीक है अभी मुझे ये नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, या इस बार सफल नहीं हुआ, देखता हूँ क्या अलग तरीके से करना होगा। और यही विकासशील मानसिकता की असली ताकत है। समीक्षा इसे सीखने का प्यार और लचीलेपन से जोड़ती है। रेजिलियंस। हाँ, इस मानसिकता वाले लोग चैलेंजेस को अपनी योग्यता पर खतरे की तरह नहीं देखते, बल्कि सीखने और मजबूत बनने के मौके के तौर पर देखते हैं। अच्छा। जब वो किसी रुकावट का सामना करते हैं तो उनका सवाल ये नहीं होता कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि ये होता है कि इसे करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा, कौन मेरी मदद कर सकता है, क्या स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। वो कोशिश और मुश्किलों को डेवलपमेंट प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति कहेगा मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, वहीं विकासशील मानसिकता वाला कहेगा मैं इसमें अभी अच्छा नहीं हूं। हाँ, वो अभी शब्द ही सारा फर्क पैदा कर देता है ना। एकदम से। ये भविष्य के लिए दरवाजा खुला रखता है। एकदम से। वो अभी शब्द पॉसिबिलिटी का सिंबल है। समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि विकासशील मानसिकता वाले लोग कोशिश को, एफर्ट को सक्सेस की चाबी मानते हैं, जबकि स्थिर मानसिकता वाले अक्सर ये मानते हैं कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एफर्ट के प्रति नजरिया ही फंडामेंटली अलग है। और जब हम प्रयास और सीखने की बात करते हैं तो असफलता, फेलियर का जिक्र तो आएगा ही। समीक्षा इस पर क्या कहती है? क्या ये फेलियर को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है? निश्चित रूप से।
स्थिर मानसिकता के लिए फेलियर एक फाइनल जजमेंट है, तुम काबिल नहीं हो। लेकिन विकासशील मानसिकता के लिए फेलियर महज एक जानकारी है, एक डेटा पॉइंट। ये बताती है कि क्या काम नहीं किया और आगे क्या सुधार करना है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन की तरह। हाँ, समीक्षा इसे एक डायरेक्शन पॉइंटर की तरह बताती है, जो बताता है कि आपको रास्ता बदलने या कुछ नया सीखने की जरूरत है। जहां स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति फेलियर से शर्मिंदा होकर पीछे हट सकता है, हाँ, वहीं विकासशील मानसिकता वाला पूछता है, मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकता हूं ताकि अगली बार बेहतर कर सकूं। ये तो बहुत शक्तिशाली बदलाव है सोचने में। मतलब कि गलतियां करना वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, शर्मिंदगी का कारण नहीं। समीक्षा में क्या कोई उदाहरण दिया गया है कि इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए। हाँ, समीक्षा में इस तरह के कई सिनेरियोज का जिक्र है। जैसे अगर किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन में कोई डील फाइनल नहीं होती, तो स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति शायद सोचे, मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूं, या क्लाइंट को दोष दे। हाँ, ब्लेम गेम। बिल्कुल। वहीं विकासशील मानसिकता वाला एनालाइज करेगा, कहाँ कमी रह गई, क्या मेरी तैयारी काफी नहीं थी, क्या मैंने क्लाइंट की जरूरतों को ठीक से नहीं समझा, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ओके। वो फीडबैक मांगेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे और फिर कोशिश करेंगे। ये फेलियर को पर्सनल हार मानने की बजाय एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज बना देता है। तो ये सिर्फ अंदर की सोच नहीं बल्कि बाहर के बिहेवियर को भी बदलता है। फीडबैक मांगना, विश्लेषण करना, रणनीति बदलना, ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और पहलू है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। समीक्षा कहती है कि हमारा विश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं नतीजों पर असर डालता है। क्या ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात है या कुछ और? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, समीक्षा इसे आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एफिकेसी के सिद्धांत से जोड़ती है। सेल्फ एफिकेसी? हाँ, यानी किसी खास काम को सक्सेसफुली करने की हमारी अपनी क्षमता में विश्वास। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार को एक्टिवली प्रभावित करता है। अच्छा, कैसे? जब हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं, मुश्किल आने पर ज्यादा देर तक टिके रहते हैं और ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजते हैं। समीक्षा में इसे प्लेसीबो इफेक्ट से थोड़ा जोड़ा गया है, जब किसी चीज पर विश्वास करने मात्र से ही उसका असर दिखने लगता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ दिमागी नहीं, प्रैक्टिकल है। हमारा विश्वास हमारे एक्शन को फ्यूल देता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा। अगर हम पहले ही मान लें कि ये मुझसे नहीं होगा, तो शायद हम उतनी कोशिश ही ना करें या पहली मुश्किल पर ही हथियार डाल दें। समीक्षा में एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे एग्जाम से पहले अगर कोई स्टूडेंट ये सोच ले कि मैं ये पेपर पास नहीं कर सकता, तो वो शायद पढ़ने में उतना ध्यान ही ना दे, स्ट्रेस ज्यादा महसूस करे और नतीजतन सचमुच खराब परफॉर्म करे। अच्छा, उसका विश्वास एक, क्या कहते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, हाँ। इसके उलट अगर वो मानता कि मेहनत से पास हो सकता है, तो उसका रवैया और प्रयास अलग होते। लेकिन ये मानसिकता चाहे स्थिर हो या विकासशील, क्या सिर्फ सोचने से बन जाती है या इसे बनाने और बनाए रखने के लिए कुछ और भी चाहिए? समीक्षा आदतों और निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी के बारे में क्या कहती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समीक्षा क्लियर करती है कि मानसिकता बदलना सिर्फ एक दिन का फैसला नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसे रोजमर्रा के आदतों और डिसिप्लिन से सींचना पड़ता है। विकासशील मानसिकता को अपनाना और बनाए रखना एक कॉन्शियस एफर्ट है। कॉन्शियस एफर्ट मतलब ध्यान देकर करना पड़ता है। बिल्कुल। इसके लिए छोटी छोटी आदतें डेवलप करनी होंगी, जैसे रोज कुछ नया सीखने का टारगेट रखना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। मुश्किल आने पर तुरंत हार मानने की बजाय कम से कम एक पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में सोचना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना, दूसरों की सक्सेस से इंस्पिरेशन लेना, ना कि जलना। तो ये दिमागी कसरत की तरह है। जैसे रोज जिम जाकर मसल्स बनाते हैं, वैसे ही रोज छोटी छोटी मेंटल एक्टिविटी से ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करना होता है। समीक्षा में कोई खास टेक्निक्स का जिक्र है? हाँ, समीक्षा कुछ प्रैक्टिकल तरीकों का सुझाव देती है, जैसे अपनी इनर वॉइस पर ध्यान देना। हाँ। वो जो अंदर आवाज चलती रहती है। अच्छा, जो हम खुद से बात करते हैं? हाँ, जब आप खुद को ये कहते हुए सुने कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे चैलेंज करें और पूछें क्यों नहीं, इसे करने के लिए मुझे क्या चाहिए। अपनी भाषा बदलें, मैं फेल हुआ की बजाय कहें ये तरीका काम नहीं किया।
ओके, भाषा बदलना, इंटरेस्टिंग। हाँ, ऐसी कहानियां पढ़ें या सुनें जो दृढ़ता और सीखने से मिली सफलता के बारे में हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। ये माहौल भी बहुत मायने रखता है। और कंसिस्टेंसी यहाँ चाबी है। 1-2 दिन करने से नहीं, बल्कि इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने से बदलाव आता है। ये इनर वॉइस वाली बात काफी दिलचस्प है। अक्सर हम खुद से ही सबसे ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। उसे पहचानना और बदलना शायद पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और पहलू है पॉजिटिविटी। समीक्षा कहती है कि नेगेटिविटी पीछे खींचती है और पॉजिटिव नजरिया अवसर लाता है। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ है या इसका कोई ज्यादा लॉजिकल बेस है? समीक्षा इसे ज्यादा प्रैक्टिकल धरातल पर देखती है। पॉजिटिव नजरिए का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे या झूठी उम्मीद पालें। हाँ, ये नहीं कि सब अच्छा ही अच्छा सोचो। नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क बनाने के बारे में है जो सॉल्यूशन खोजने और पॉसिबिलिटीज को पहचानने में मदद करे। जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी सोच सिकुड़ जाती है। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स और रुकावटों पर अटक जाते हैं। इसे टनल विजन कह सकते हैं। टनल विजन, हाँ सही है। इसके उलट एक होपफुल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड रवैया हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। हम ऑप्शंस को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, रिसोर्सेज को पहचानने की ज्यादा संभावना होती है और दूसरों से मदद मांगने में कम हिचकिचते हैं। तो ये इस तरह काम करता है कि अगर आप मानते हैं कि समाधान मौजूद है तो आप उसे खोजने के लिए ज्यादा एक्टिव होंगे और इस तरह समाधान मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आप मानते हैं कि अवसर हैं तो आपकी नजरें उन्हें पहचानने के लिए खुली रहेंगे। यकीनन, अवसर अक्सर उन्हीं दरवाजों पर दस्तक देते हैं जो खुले होते हैं, है ना? पॉजिटिव या कहें कि पॉसिबिलिटीज पर फोकस्ड नजरिया उन दरवाजों को खुला रखने में मदद करता है। ये हमें फेलियर से जल्दी उभरने में भी मदद करता है, क्योंकि हम उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखते हैं, ना कि दुनिया के खत्म होने के संकेत के रूप में। अच्छा। समीक्षा में ये भी कहा गया है कि हमारा रवैया दूसरों को भी इम्पैक्ट करता है। एक पॉजिटिव इंसान के साथ लोग ज्यादा आसानी से जुड़ते हैं और सहयोग करने को तैयार होते हैं। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि ये किताब या ये मानसिकता का सिद्धांत किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। समीक्षा किन लोगों को इसे अपनाने की सलाह देती है? समीक्षा का दायरा काफी बड़ा है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है जो लगातार नई चीजें सीख रहे होते हैं और एग्जाम्स या एकेडमिक चैलेंजेस का सामना करते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करने और प्रेशर से बेहतर ढंग से डील करने में मदद कर सकता है। इसी तरह बिजनेस और जॉब प्रोफेशनल्स के लिए जो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं या लीडरशिप रोल में हैं, उनके लिए ये मानसिकता फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और टीम को इंस्पायर करने के लिए जरूरी है। समीक्षा में आर्टिस्ट्स और एथलीट्स का भी जिक्र है, जिनके लिए लगातार प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट सबसे जरूरी है। अच्छा। और अंत में ये हर उस व्यक्ति के लिए यूजफुल है जो पर्सनल लाइफ में किसी तरह का ठहराव महसूस कर रहा है या अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है या बस लाइफ को ज्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ जीना चाहता है। तो मूल रूप से कोई भी जो सीखना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है या चुनौतियों का सामना कर रहा है, यानी लगभग हम सभी इस विचार से कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है। ये किसी खास फील्ड तक लिमिटेड नहीं लगता। बिल्कुल, इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत वाइड है, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही ग्रोथ और चैलेंजेस का सामना करना है। जहां भी ये दो एलिमेंट्स हैं, वहां माइंडसेट का रोल अहम हो जाता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस समीक्षा का सार या सबसे बड़ा सबक क्या है, अगर एक वाक्य में कहना हो तो? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है और हमारी सफलता या खुशी बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी अपनी सोच पर निर्भर करती है। समीक्षा का निचोड़ यही है कि विकासशील मानसिकता अपनाकर हम न सिर्फ अपने गोल्स को बेहतर ढंग से हासिल कर सकते हैं, बल्कि सीखने और बढ़ने की प्रोसेस को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये हमें अपनी क्षमता का मालिक बनाता है। सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन इस समीक्षा ने इसे ठोस आधार दिया है कि ये कैसे होता है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसे समझा और अपनाया जा सकता है। श्रोता शायद आगे सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। समीक्षा हमें अपनी मानसिकता समझने में मदद करती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम अपने आसपास के लोगों को, वर्कर्स, बॉस, दोस्त, परिवार के सदस्य, बच्चे, इनमें इन अलग अलग मानसिकता, स्थिर बनाम विकासशील, को पहचानना शुरू करते हैं? अच्छा, दूसरों में पहचानना। हाँ, ये समझ हमारे
उनके साथ व्यवहार करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। जैसे किसी स्थिर मानसिकता वाले सहकर्मी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दिया जाए ताकि वो डिफेंसिव ना हो, या अपने बच्चों में रिस्क लेने और गलतियों से सीखने के उत्साह को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ये समझ हमें न केवल खुद को बेहतर बनाने में मदद करती है, बल्कि शायद दूसरों के विकास में भी सहायक हो सकती है। वाह, ये एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल सवाल है। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को पर्सनल ग्रोथ से आगे ले जाकर इंटरपर्सनल रिलेशंस और सोशल इम्पैक्ट तक फैला देता है। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है कि कैसे हम अपने आसपास एक ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड माहौल बना सकते हैं। तो ये थी द पावर ऑफ माइंडसेट की समीक्षा से निकली कुछ महत्वपूर्ण बातें और विचार। निश्चित रूप से ये हमें अपनी चुनौतियों और अवसरों को देखने का एक नया चश्मा देता है। वास्तव में अपनी मानसिकता को समझना और उसे कॉन्शियसली आकार देने का प्रयास करना, ये पर्सनल एम्पावरमेंट का एक शक्तिशाली साधन है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है, लेकिन ऐसी यात्रा जो निश्चित रूप से हमारे जीवन को अधिक सार्थक और सफल बना सकती है।